अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है आपके साथ शेयर करेंगे चने की भाजी जो पूरी के साथ खाई जाती है, और आलू की भाजी, दोनों को अलग अलग आपको बताएंगे। इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये हमने चने उबाले हुए हैं, सफ़ेद चने काबुली, इसको उबाल के तैयार कर लिया है। ये तकरीबन 3 चमचे 2.5 चमचे खाने का तेल है, और ये मसाले हैं जिसमें लाल मिर्च है, इसके अंदर पिसा हुआ धनिया है, और ये हींग पाउडर है, ये थोड़ी सी हल्दी है आधी चम्मच जो है पिसा हुआ ज़ीरा है, और पौना चम्मच नमक है। नमक आप अपने हिसाब से तब्दील कर सकते हैं। तो आइए हम आपके साथ शुरू करते हैं। जी, सबसे पहले हम इसमें जो तेल हमने निकाला था वो हम इसमें डाल देंगे, और थोड़ी देर इसको गर्म होने देंगे। ये हमने तेल को गर्म करना है। चूल्हा हमने जला चुके थे। चूल्हे को जो है हाई मीडियम पे रखा हुआ है हमने, और तेल के गर्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं। अब जब ये तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे जो हमने आपको दिखाए थे, सिवाय हींग पाउडर के। हींग पाउडर के अलावा सारे मसाले हमने शामिल कर देने हैं। ये हमने शामिल कर दिए, हींग को रोक लिया है, बाकी सारे मसाले हमने शामिल कर दिए हैं। अब इस मसालों को थोड़ा सा एक भून लेंगे। जो हमने चने उबाल के रखे हुए थे, इसका जो पानी था वो भी हमने शामिल कर लिया है। और चने तकरीबन ये 1 पाव से थोड़े से कम चने हैं। थोड़ा भूनते वक्त हम इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि मसाला भून जाए अच्छी तरह से। 1-2 दफ़ा हमने इसमें पानी शामिल करना है। और 1 दफ़ा और हमने शामिल किया। अब हमने इसमें पानी शामिल करके ज़्यादा, और इसको फाइनल भून रहे हैं। अब इसमें हम चने शामिल कर देंगे, सारे जो हमने चने, और चनों को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। चनों को अच्छी तरह से हम भूनेंगे इसी मसाले के साथ। अब ये मसाला जो है चनों पे लग चुका है। अब इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। हमने तकरीबन इसमें 1.25 गिलास पानी शामिल किया है, और अब हम इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट हम इसको पकने देंगे, और फिर तक नरम पड़ जाए मज़ीद, और फिर जो है आपको दिखाते हैं। ये हम इसको खोल के देख रहे हैं, पानी उबल रहा है इसका। अब हम उसके साथ साथ कोशिश करेंगे कि थोड़े से चनों को जो है ना दबाएंगे। कुछ चने साबुत रखेंगे, कुछ चने हम दबाएंगे ताकि उनका पानी इसमें शामिल हो जाए। इस तरह हल्के हल्के दबाते रहेंगे ताकि कुछ चने साबुत रहें और कुछ चने इसमें मिक्स हो जाए। और जो जिन चनों को हमने दबाया है वो गाढ़े होकर इसका हिस्सा बन जाएंगे। अब हम यहाँ चूल्हा थोड़ा सा हल्का कर देंगे, और इसके पानी को कम करने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। इस जगह जो हमने हींग पाउडर जो है बचाया था, तकरीबन आधी चमची, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ये हींग पाउडर हमने इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे थोड़ी देर और। ये हमारा पानी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। अब इसको धीमी आंच कर देंगे ताकि हल्का सा जो तेल हमने डाला है वो ऊपर आ जाए। और ये आपका तैयार है।
और इसको थोड़ी देर और हल्के आंच पे पकने देंगे। अब ये हमारा तैयार है चने। अगर आप इसको और गाढ़ा करना चाहते हैं थोड़ी देर और पकने दीजिएगा ताकि ये इसका पानी कम हो जाए, लेकिन हमारे हिसाब से पानी ठीक है, जो हमको पूरी के साथ खाने के लिए जो ज़रूरत है ना उसके हिसाब से सही है। और ये है कि ये थोड़ी देर के बाद ये पानी और भी खुश्क हो जाएगा खुद ब खुद, तो इसलिए अब हम इसको चूल्हा बंद कर देते हैं। ये हमारी तरकारी तैयार है आलू चने की। और अब हम इसके बाद जो है ना आपको आलू की तरकारी बनाने का तरीका बना रहे हैं। अब हम चने को डिश आउट करेंगे। जो चने हमने रखाए थे वो भी गाढ़े हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो भी आप सबसे पहले देख सकें। और ये थोड़ा सा इसमें शोरबा जो हमने डाला है वो शामिल कर देंगे। ये शोरबे के साथ हमारी ये तैयार हो गई है। अब ये सर्विंग के बाद अगर उसके ऊपर आप दही का थोड़ा सा तड़का मारेंगे तो डेकोरेशन बहुत अच्छा और खूबसूरत लगेगा।